हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन, ठीक है। जिसमें आप टैन, साइन, कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9. The angle of elevation of a top of a tower from a point on the same level as the foot of the tower. या टार का फुट कहां खड़ा होता है, किसी भी टार का, किसी भी पोल का फुट कहां होता है, ग्राउंड पे होता है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो टार के फुट के लेवल पे है, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्राउंड पे है। ये जो ये कंफ्यूजिंग सी लाइन है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टार, ये बस इतनी सी बात समझा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये इतनी बड़ी लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। आप टार के टॉप को देख रहे हो, कहां से, ग्राउंड से। एंगल क्या बन रहा है, अल्फा। उसके बाद आपने क्या करा, आप एडवांस कर गए। एडवांसिंग का मतलब होता है किसी चीज के पास में जाना। तो हम वर्टिकल टार के पास में चले गए। कितना चले गए, P मीटर, लिखा है टुवर्ड्स द टार। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू बीटा। जब हम ग्राउंड पे पैदल पैदल आगे चले तो एंगल जो पहले अल्फा था वो अब हो गया बीटा। तो हमको एक एंगल, हमको दूसरा एंगल और हमको डिस्टेंस, ये सब दे रखा है। और हमको शो करना है क्या चीज, हाइट ऑफ द टार, ये निकालनी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राउंड, एक वर्टिकल टार बना लेते हैं। चलो, ये हमारा वर्टिकल टार है। अब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। पहले एक इंसान यहां खड़ा था, उसने यहां से क्या करा, इस टार के टॉप पॉइंट को देखा। तो जो लाइन ऑफ व्यू है वो ऐसी बनी, ठीक है। उसके बाद ये इंसान थोड़ा सा आगे आ गया और फिर इसने दोबारा टार के टॉप को देखा, तो ये अब नई लाइन ऑफ व्यू बनी। पहली बार जो एंगल बना वो है अल्फा, दूसरी बार जो एंगल बना वो है बीटा। कितने मीटर्स ये आगे मूव करा है, P मीटर्स। ये तीन चीजें क्वेश्चन में मुझे दे रखी है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को मान लेता हूं x और इसकी मैं हाइट को मान लेता हूं h। जो चीज मुझे प्रूफ करनी है, h मुझे प्रूफ करना है, जो कि वर्टिकल टावर की हाइट है। तो a हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, b दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और c d हमारा वर्टिकल टावर है। क्लियर यहां तक? क्या करें अब हम, सोचो क्या करें। अब हम यहाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, आगे वाले ट्राइंगल का यूज करते हैं, इन ट्राइंगल BCD, और इस ट्राइंगल में हम लगाते हैं टैन बीटा। पूरा क्वेश्चन टैन पे चलेगा। उसके दो रीजंस है, हाइपोटेन्यूज से कोई लिंक ही नहीं है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। दूसरा रीजन, टू प्रूव में सिर्फ टैन ही दिख रहा है, कहीं से भी आप दिमाग लगा लो। तो ये हो गया टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे आप क्या करो, x को ऊपर ले जाओ और टैन को नीचे ले आओ, x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आई h अपॉन टैन बीटा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, h अपॉन टैन बीटा। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ACD। इन ट्राइंगल ACD, और उसमें हम बड़े एंगल अल्फा का यूज करते हैं। तो टैन अल्फा किसके बराबर होगा, h अपॉन बेस। बेस क्या है, P प्लस एक्स। क्लियर? इसको उधर ले आओ, तो ये हो गया P टैन अल्फा प्लस x टैन अल्फा इज इक्वल्स टू में है h, ठीक है। अब क्या करें, अब x की ये जो वैल्यू है इसको अप्लाई कर देते हैं, h अपॉन टैन बीटा, P टैन अल्फा प्लस h अपॉन टैन बीटा मल्टीप्लाई बाय टैन अल्फा इज इक्वल्स टू h।
ठीक है, अब इस tan बीटा से लेते हैं LCM, तो ये हो जाएगा कितना, P tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, ठीक है, प्लस का H tan अल्फा होल अपॉन tan बीटा, ये अपन ने LCM ले लिया, इक्वल्स टू में क्या है H, ये tan बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया P tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा प्लस का H tan अल्फा इक्वल्स टू H tan बीटा, ठीक है, आ गया इतना समझ में। ये चीज इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया भाई P tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, ये तो कॉपी हो गया, इक्वल्स टू में H tan बीटा, ये भी कॉपी हो गया, और माइनस का हो गया H tan अल्फा। अब आप बताओ H कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो गया P tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा इज इक्वल्स टू H कॉमन, अंदर आया tan बीटा माइनस का tan अल्फा, तो जो ये ब्रैकेट है इसको अपॉन में ट्रांसफर कर देंगे, तो H की वैल्यू आ जाएगी, H इज इक्वल्स टू P tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, और अपॉन में हो जाएगा क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, H यानी कि वर्टिकल टार की हाइट। चेक कर लो, आपको यही प्रूफ करना था, मैच करके देख लो, ठीक है। अब आपको क्या क्या गिवन है, आपको P गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है ना ये, तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करना है और हाइट को कैलकुलेट करना है। तो P की जगह 150, अल्फा की जगह 30 और बीटा की जगह 60 पुट करेंगे, तो H इज इक्वल्स टू 150 tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा ही कुछ था, है ना। दोबारा देख लेते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा है 30, बीटा है 60, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा tan 60 माइनस tan 30, ठीक है यहां तक। अब क्या करें, अब हम यहाँ पे इनकी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हो गया 15 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये दोनों कट गए, तो H की वैल्यू हो गई कितनी, 15 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, ये √3 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो H की वैल्यू हो गई कितनी, 15 √3 और अपॉन में 2। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है। अब आप चाहो तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, 15 मल्टीप्लाई 1.732 डिवाइडेड बाय 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 0.866, तो ये हमारे हाइट की वैल्यू आ गई इन मीटर्स, ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। फटाफट देख लो एक बार डायग्राम, खुद से ट्राई करा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो प्रूफ करना है और उसके बाद ये वैल्यूज को पुट करके इसको कैलकुलेट करके इसका न्यूमेरिकल आंसर निकालना है। बस आपको खुद को ये मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब हो चुका, ठीक है, इजी है। पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो इस बार लॉजिक चेंज होगा क्योंकि इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, 2 शिप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स पे, एक लाइट हाउस के लेफ्ट में है, एक राइट में, ऐसे ऑपोजिट साइड्स है, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा और बीटा। हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है, H, हाइट क्या है H, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, दोनों शिप्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइट हाउस के फुट से पास हो रही है। शो करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाटर लेवल बनाते हैं, ये हमारी वाटर लेवल की लाइन हो गई, क्लियर, चाहो तो डबल लाइन बना लो, एक ही बात है, ये आपके वाटर लेवल की लाइन है। और अब उसके बीच में एक लाइट हाउस को खड़ा कर देते हैं, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना लाइट हाउस है। अब आपकी एक शिप इधर है, ये एक शिप है और ये आपकी दूसरी शिप है, ठीक है, ये शिप पे एक पॉइंट है, ये शिप पे दूसरा पॉइंट है, ये लाइट हाउस का टॉप पॉइंट है और ये इसकी कंप्लीट हाइट है। आ गया समझ में। अब मैन ऊपर खड़ा है और ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उसकी ये क्या बन गई, ये बन गई लाइन ऑफ व्यू,
ये उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ व्यू है। इस बार पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है, ए बी इज द लाइट हाउस जिसकी हाइट मुझे गिवन है h। अब आपने ए पॉइंट से एक बार तो इधर देखा P पॉइंट पे और फिर इधर देखा Q पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट से एक बार तो आप देख रहे हो P पे और एक बार आप ए से देख रहे हो किधर, Q पे। क्लियर? जो आपका इधर का एंगल है, मान लो वो एंगल है आपको गिवन अल्फा, यही गिवन है, और दूसरा एंगल आपको गिवन है बीटा। तो ऑल्टरनेट के हिसाब से ये एंगल अल्फा हो गया और ये एंगल हो गया बीटा। ऑल्टरनेट एंगल्स के लॉजिक के हिसाब से ये एंगल्स हो गए अल्फा और बीटा। एक्स वाई क्या है? हमारी लाइन ऑफ व्यू। ए बी हमारा वर्टिकल टार है, ये शिप, ये वाटर लेवल है, पी पे आपकी पहली शिप है और क्यू पे दूसरी शिप है। क्लियर? पी और क्यू पे क्या है आपकी? ये आपकी शिप्स है, चेक कर लो आराम से। पी और क्यू आपकी दो शिप है, ठीक है। शो करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये आएगा, यानी कि आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये पूरी चीज क्या है? ये पूरी चीज पी क्यू के बराबर है। इस काम करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये पार्ट लेते हैं एक्स और ये पार्ट ले लेते हैं वाई। एक्स और वाई अलग अलग निकाल के उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक? एक्स वाई जो कैपिटल लाइन है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है दो एक्स और वाई से तो इसको बदल दो, इसको एम एन ले लो। एम एन क्या है? हमारी लाइन ऑफ व्यू, लाइन ऑफ व्यू, ठीक है। और जो एम एन है वो पैरेलल है किसके? वाटर लेवल के, यानी कि पी क्यू के, वाटर लेवल के पैरेलल है लाइन, ठीक है। पहला एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू alternate angles, according to alternate angles, बराबर करें इनको, एम ए पी, एंगल एम ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ए इज इक्वल टू अल्फा। दूसरा एंगल, एंगल एन ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी इज इक्वल टू बीटा। ये चीज मुझे क्या गिवन है? एच। ऑल्टरनेट एंगल्स का लॉजिक लगा दिया। अब दो ट्राइंगल्स क्लियर दिख रहे हैं, उनमें टैन लगा दो। इसमें ए पी बी में, इन ट्राइंगल ए पी बी क्या लगाओगे? टैन अल्फा। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे एक्स की वैल्यू आ गई एच अपॉन टैन अल्फा, ठीक है। एच अपॉन टैन अल्फा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। आगे इतना समझ में इजी है, ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? दूसरा ट्राइंगल लेंगे। क्या है दूसरे ट्राइंगल का नाम? ए क्यू बी। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम टैन बीटा लगाएंगे। क्या है टैन बीटा? टैन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन वाई। इससे हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू आ गई h अपॉन टैन बीटा, h अपॉन टैन बीटा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपको जो प्रूफ करना है वो है पी क्यू, वो है x प्लस वाई। तो अब हम बात करते हैं किसकी? पी क्यू की। पी क्यू किसके बराबर है? x प्लस वाई के, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू x की जगह h अपॉन टैन अल्फा प्लस y की जगह h अपॉन टैन बीटा। h को क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एच कॉमन, 1 अपॉन टैन अल्फा प्लस 1 अपॉन टैन बीटा। क्या करें अब हम इसका? अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से टैन बीटा इधर आ जाएगा, टैन अल्फा इधर आ जाएगा और नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू एच टैन बीटा प्लस टैन अल्फा और अपॉन में हो जाएगा टैन अल्फा मल्टीप्लाई टैन बीटा, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? ये हमारी पी क्यू की वैल्यू आ गई। मैच कर लो, टैन अल्फा टैन बीटा ऐड हो रहे हैं और नीचे दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। ये चीज बिल्कुल मैच हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों ट्राइंगल्स में सिर्फ टैन लगाना है और दोनों के बेस को ऐड करके टोटल निकालना है। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।